राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा और उसके भेद परिभाषा। आप सभी जानते हैं वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति के स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे आप नाम दे लिया किसी का, नाम राम, मदन, पानी, दूध, शहर का नाम पटना, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो ये आपका हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आपको बता दें, संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वीडियो अच्छा लगे हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपको इन सभी का विस्तार से वर्णन करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। मतलब है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने बताया, उस शब्द विकार को जिससे किसी वस्तु, भाव, स्थान या जीव के नाम का बोध होता हो। व्यक्ति का नाम, पहले आप प्राणियों के नाम, मोर, घोड़ा, घाट, महात्मा गांधी आदि। वस्तुओं के नाम, किताब, रेडियो, चद्दर आदि। स्थानों के नाम, दिल्ली, लाल किला, ताजमहल, भारत, अमेरिका, इस तरह से। और रही बात भावों के नाम की, तो भावों में क्या है? मीठा मीठा, वीरता, बुढ़ापा, खट्टा, कड़वा, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं भावों के नाम के साथ। अब हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है, राम एक बुद्धिमान बालक है। तो यहाँ पर राम जो है काले अक्षर में लिखा है, बालक, तो ये दोनों क्या है? संज्ञा है। इनका आपको पहचान करानी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बालक जातिवाचक संज्ञा हो गई। यह किताब उसकी है, किताब जो है जातिवाचक संज्ञा है। पीपल के बर्तन में खाना खाओ, पीतल के बर्तन में खाना खाओ, तो पीतल द्रव्यवाचक हो गया, बर्तन जातिवाचक हो गया। मैं उससे प्रेम करता हूँ, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो इन सभी के 5 संज्ञाओं के बारे में हम आपको इस विशेष तौर पर अलग अलग बताएंगे, कुछ अभ्यास भी करने को देंगे। यहाँ पर लिखा है, टेबल पर अंगूर का गुच्छा पड़ा है। तो टेबल, अंगूर और गुच्छा, ये तीनों ही शब्द आपके संज्ञा कहलाते हैं। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। यहाँ पर राम और श्याम ये दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, ये भी संज्ञा ही है। उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है, तो सोना और अंगूठी ये संज्ञा के उदाहरण हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये आपका जयपुर और राजस्थान, ये भी संज्ञा के उदाहरण है। मोर भारत का पक्षी है, मोर, भारत, पक्षी, ये सभी शब्द संज्ञा की पहचान के। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताया आपको 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इंग्लिश में आप इनको बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और अंत में मटेरियल नाउन। तो इनमें अब आप सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी शब्द से, यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये रही आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को, जैसे मेरा नाम दिनेश है,
तो यहाँ पर दिनेश जो किसी व्यक्ति का नाम है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्वीटी मेरी प्यारी बिल्ली है, यहाँ पर बिल्ली का नाम, बिल्ली तो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पर स्वीटी जो नाम दिया गया है तो स्वीटी जो है नाम है, उस बिल्ली का नाम, इसलिए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से संबोधित करते हैं। व्यक्ति का नाम, जैसे इसमें कुछ उदाहरण और भी हैं हमारे सामने, संध्या, धर्मेश, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम गीता, रामायण, कार, घर आदि। स्थान का नाम कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली एटसेट्रा। दिशाओं के नाम भी इसी में आ जाते हैं, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि। अगर हम नदी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह आपकी एक कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, लेकिन ये आपका प्रॉपर नाउन है। कुछ उदाहरण भी है, आपको इसी में दिखाई देते हैं। विकास फुटबॉल खेलता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, विकास। राम मेरा दोस्त है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का। प्रेमचंद एक उपन्यासकार हैं, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, यहाँ पर रोनाल्डो व्यक्तिवाचक है। महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, तो यहाँ पर ये महेंद्र सिंह धोनी नाम आ गया। अब अगला उदाहरण है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन के साथ साथ हम कॉमन नाउन की भी बात कर रहे थे। प्रॉपर नाउन में सिर्फ व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष की जब चर्चा होती है, लेकिन जातिवाचक में पूरी कॉमन स्त्री का ही, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, बड़े छोटे, किसी का भी बच्चा हो सकता है। जानवर, कोई सा भी जानवर हो सकता है। नदी, कोई सी भी नदी हो सकती है। तो एक विशेष समूह का बोध करा देते हैं। अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। यहाँ से आप समझ सकते हैं चित्र में से। कार है, कौन सी कंपनी की है, क्या है, कुछ नहीं पता। कार है। कुर्सी है, कैसी है, फाइबर की है, लकड़ी की, कोई पता नहीं, केवल हमें पता है कुर्सी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा आ गई। पंखा है, जातिवाचक हो गया। पहाड़, जातिवाचक, कहाँ का पहाड़, कौन सा पहाड़, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ जातिवाचक। अब एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं। लड़का, सभी लड़कों का बोध होता है, ये जातिवाचक संज्ञा का। वस्तु से सभी प्रकार की वस्तु का बोध हो जाता है। नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध होता है। आपने वर्ड लिखा नदी, कौन सी नदी, कोई सी सारी नदियाँ हो सकती हैं। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, खिलौनों से। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, कौन से पक्षी हैं, मोर है, तोता है, कबूतर, कुछ नहीं पता, पक्षी बैठे हैं। हिरण का शेर शिकार करते हैं, ये भी आपका जातिवाचक नहीं आता है। शेर एक नहीं, शेर बहुत सारे होते हैं, हिरण भी बहुत सारे होते हैं। तो ये रहा आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब अगला है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव के अवस्था का, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, क्वालिटी, फीलिंग्स यानी भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव पूर्ण अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इनके और भी उदाहरण हैं। उत्साह, ईमानदारी, बचपन। उत्साह जो है मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था का, दशा को बताता है, एक कंडीशन है। कुछ उदाहरण है। इस आम में अधिक है, मिठास अधिक है। दही में खटास कम है। कढ़ाई में चिकनावट अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद है। तो ये सभी कौन सी हैं, भाववाचक संज्ञा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दी जाती हैं। जैसे आपको जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी आप, क्रिया से भी और अव्यय से भी। तो हम सभी के कुछ न कुछ यहाँ पर आपको उदाहरण दिए लेके चलते हैं।
जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे आपकी जातिवाचक शब्द है पशु, तो पशु से आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है पशुता, ये क्वालिटी बन गई। पात्र, पात्रता। बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व, तो ये था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का। शायद आप लोग पहले से जानते होंगे विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा, जैसे आपका एक, एक से एकता, खट्टा खटाई, मोटा मोटापा, पागल पागलपन। ये जो व्याकरण के प्रश्न हैं परीक्षाओं में भी अधिकतर पूछे जाते हैं कि आप विशेषण से संज्ञा बनाइए, भाववाचक संज्ञा। अभी आपने क्या जातिवाचक संज्ञा से आपने भाववाचक संज्ञा बनाई, अब आप क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अगला जो पॉइंट है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया है खोजना, तो इसका भाववाचक बन गया खोज, इन्वेंशन। पीटना से पिटाई, बुलाना से बुलावा, कूदना से कूद, तो ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया है खोजना और इससे आपकी संज्ञा बन गई खोज। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।